चेहरा ढक, भाई मैंने कौन सा गुनाह किया है, मैंने कौन सा पाप किया, मैं क्यों ढकूंगी? मैंने जो है, मैंने कौन सा पाप किया जो मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकती हूँ? भाई बुर्का इस्लाम का एक तरीका है, वो फॉलो करना पड़ेगा। आप बुर्का पहनने के बाद क्या आप पायलट बन सकती हैं, आप जहाज चला सकती हैं? इस्लाम में शरीर को औरत के लिए टाइट कपड़े पहनना हराम है। मामला मुंबई के गोरेगांव से आया है। वहाँ एक कॉलेज है विवेक विद्यालय नाम से। वहाँ एक ड्रेस कोड लागू होता है और जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ के, उन पर ये लागू किया जाता है। लेकिन वहाँ जब मुस्लिम छात्राएं बुर्का पहनकर आती हैं तो उनको गेट पर रोक लिया जाता है, जिसके बाद से ये विवाद बढ़ा कि बुर्का इस कॉलेज में आकर पहनने से कोई लाभ नहीं है, ड्रेस कोड को पहनिए। इस पर तमाम तरह की बातें चलती हैं, लेकिन इस मुद्दे पर भी मेरे साथ एक्स मुस्लिम है, तबस्सुम इनका नाम है। जी, मैं सबसे पहले तो बुर्के के बारे में जो भ्रांति फैलाई जाती है उसको मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुस्लिम समुदाय द्वारा कि ये ऐच्छिक होता है, यानी कि अगर औरत की मर्जी, महिला की मर्जी है तो वो पहन सकती है और नहीं मर्जी है तो नहीं भी पहन सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंडेटरी, बिल्कुल ये वाजिब होता है, ये लाजमी होता है बुर्का पहनना। 7 से 8 साल की उम्र से उन पर वाजिब कर दिया जाता है कि आपको बुर्का पहनना ही पहनना है। ऐसा औरत की मर्ज़ी, महिला की मर्ज़ी का, महिला की चॉइस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, दूसरी बात ये, जब आप किसी महिला को, किसी लड़की को 7 साल 8 साल की उम्र से लड़की बुर्का पहना देंगे तो जब वो जवान होगी, बड़ी होगी, तो वो बुर्के को भी अपने ड्रेस का हिस्सा समझने लगती है और उससे वो इनकार नहीं कर पाती है। क्या तो समस्या इसमें, अगर ड्रेस का हिस्सा समझे, अपने इस्लाम का हिस्सा समझे? उसमें अगर हम एक कपड़ा पहन रहे हैं, शालीनता से एक ड्रेस पहन रहे हैं, जैसे आप मुझे ही देख लो, मैंने सूट पहना है, इसके ऊपर कपड़े के ऊपर कपड़ा लादना तो ये कोई तर्क नहीं लगता है मुझे। उनको अच्छा लगता है ना, तो यहाँ किसी को क्या समस्या? इससे समस्या ये है कि अगर आप जैसे आप कॉलेज की बात बता रहे हैं, कॉलेज में एक ड्रेस जो है लागू कर दिया गया है, एक यूनिफॉर्म कॉलेज में होती है। यूनिफॉर्म का मतलब ही यही है कि सबके लिए एक समान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी जाति का हो, बिरादरी का हो, उससे अलग हटके अगर हमको अपनी पहचान दिखानी है बुर्का पहन के, तो ये चीज़ गलत लगती है। कि उसके बाद मैं ये भी महसूस करती हूँ कि बुर्का पहनने के बाद लड़कियों का जो तरक्की का जो स्कोप होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। क्योंकि आप बुर्का पहनने के बाद क्या आप पायलट बन सकती हैं, आप जहाज़ चला सकती हैं? एक्सेप्शन करोड़ों में एक बात नहीं, बिल्कुल नहीं। अधिकारी भी हैं, जज भी हैं। मतलब कोई महिला बुर्का पहनकर हवाई जहाज उड़ा सकती है खान साहब? ये तो मैं भी नहीं मानूंगा इस बात बाकी को। जो कह रही है कुछ हद तक सही है। क्या है, इस्लाम में बुर्के की ज़रूरत नहीं है और कोई पहन ले तो वो उसकी अपनी मर्जी है। असल क्या है, शरीर दिया अल्लाह ने सब के लिए। इस्लाम में शरीर को औरत के लिए मोटे बारीक कपड़े पहनना, टाइट कपड़े पहनना हराम है। और पर्दे से ताल्लुक़ है, अपने जिस्म को, चेहरे को किसी भी दायरे से ढक ले। अब बुर्का से ढक ले बेहतर है, नहीं ढके बुर्के से। जैसे ये कपड़े पहन ली, ठीक है, पल्लू डाल ले, नहीं है देखो बुर्का पहन लो, वो उसकी मर्जी, जरूरी नहीं है। पर्दा जरूरी है। कॉलेज में, स्कूल में ये पर्दा प्रथा जरूरी है, क्योंकि वहाँ छात्राएं पढ़ने जाती हैं अपना मुंह छुपाने नहीं है, क्योंकि वहाँ अगर हम शिक्षा लेने जा रहे हैं तो फिर तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। एक नकाब है, वो क्या बोलते हैं उसे, हिजाब, उसे रख सकती हैं। बुर्का तो कोई ज़रूरत नहीं है, और पहन रहा तो भाई वो जाने उनकी बात, ज़रूरी नहीं है, ये पक्की बात है। छुपाना अपने जिस्म को ज़रूरी है। भाई कपड़ा पहन के भी तो छुपाया, जो ड्रेस पहनेंगे। नहीं तो बात तो यहीं पे आती है ना, अगर लड़कियां सिर्फ ड्रेस पहनती हैं, हम लोगों को भी बहुत लोग टोकते हैं कि बुर्का नहीं, हमारी मर्जी नहीं है, हम नहीं पहनते, तो आप हमारे पर छोड़ दीजिए ना कि हम बुर्का नहीं पहन रहे हैं, हम इसमें ओके हैं। लेकिन हमको टोका जाता है हमारे रिश्तेदारों द्वारा, या हम अगर फ़ोटो डाल दें फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, तो आपने हिजाब नहीं किया, आपका सर क्यों खुला है? सबसे बड़ी बात, आपका सर क्यों खुला है, यही बात है ना। सर ढकना चाहिए। तो मैं कहती सर में नहीं, कुरान में चेहरे का कहीं जिक्र नहीं है। कुरान और जिस तरह के मैंने दिखा दिया तो आप सारी बात छोड़ दो, नहीं मैं आपके साथ हो जाऊंगा। बुर्के के बारे में कैसे लिखा है? बात चेहरे की आ रही थी, बुर्के की आ रही थी, आप साबित कर दीजिए। पर्दे की बात है। हाँ, पर्दा में करो बात, अभी लिखा हुआ है, एक आयत में ये लिखा है कि हार मान लेंगे फिर अगर दिखा दिया इन्होंने। इनके साथ, हाँ बिल्कुल,
एक आयत में ये लिखा है कि मोमिन औरतों जब घर से बाहर निकलो तो अपनी ओढ़नियों को अपने छाती पे ढक लो, अपने छाती पे कर लो और ढीले उनके लिए कपड़े है जिनकी उम्र जैसे मान ले 30 साल 35 साल होगी, जिनके निकाह के चांस है। मैं दूंगा प्रूफ, मेरी बात होने दो, सब्र तो रखो। रेफरेंस चाहिए हमको। हाँ बिल्कुल, सब कुछ मिलेगा। अब कुरान तो चाहिए मुझे, हदीस चाहिए, सारी दूंगा। आप उसमें निकाल लो। अब देख कोशिश कुरान कर लेके चलते हो आप साथ में? लेकिन यहाँ पर मैंने उसकी वो बहुत सारी लिख ली, कुछ अच्छा, जो पॉइंट हैं जैसे। चलिए ढूंढ के निकालिए। मतलब इस पे हो हंगामा जो होता है, इनके हिसाब से वाजिब है वो चीज़? मतलब एक धार्मिक मेरी अधूरी बात रहेगी, मैं करूँ पूरी पहले। धार्मिक चोट है। हाँ। दरअसल जिस लड़की की शादी के दायरा गुजरता गया 30-35 साल की उम्र होगी ज़्यादा, तो उनके लिए आया अपने जो हैं अल्लाह ने जो बनाई ना वो जिस्म जो है उन्हें ढकने के लिए जीनत की चीज़ उन्हें ढको। और सर पे घर में रहने के बाद सर पे पल्ला भी रख लो बेहतर है, ना रखो तो बेहतर है। बाहर जाओगी तो रखना पड़ेगा हर हाल में। अच्छा खान साहब, इनका जो लिबास है इसमें कोई समस्या है? सूट सलवार में? मैडम पर्दा है। खान साहब एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, इनके लिबास में सूट सलवार है, सलवार कमीज में, ये बहुत अच्छा वो माना जाता है, बेहतरीन लिबास है। तो अगर जैसे वहाँ कोई ड्रेस कोड है लेडीज़ों के लिए, अगर वो सूट सलवार भी होता है, क्योंकि कई स्कूलों में सूट सलवार होता है, तो बुर्खा ज़्यादा अच्छा है या सूट सलवार ज़्यादा अच्छा है? भाई बेहतर तो सूट सलवार ही है पर्दे के एतबार से। इस्लाम में औरत के लिए पर्दा है, चेहरा ढकना, बाल ढकना, यहाँ तक है नखून से लेकर पैर के नखून तक औरत अपने तरीके से उसे ढक ले इत्मीनान के साथ। एक बात बताना। जबरदस्ती कुछ नहीं है। एक सेकंड, जो कोई नहीं ढकता उसकी मर्जी, किसको क्या कर सकते हैं। कोई मुस्लिम लेडी डॉक्टर है और उसको सर्जरी करनी है, तो क्या वो बुर्का पहन के करेगी? अब भाई वो नखून को कवर करके सर्जरी करेगी। जो लेडी डॉक्टर सर्जरी करेगी, ऑपरेशन करेगी, तो वहाँ क्या वो शोरूम में ऑफिस में उसके या जहाँ भी वो करेगी वहाँ कौन पब्लिक घूम रही है? नहीं, टीम होती है, डॉक्टरों की टीम होती है पूरी, अकेला कोई डॉक्टर सर्जरी नहीं करता। टीम रहना पड़ेगा, बाकी कपड़े तो पहन के रहेगी, चेहरा खुला रख सकती है, वो उसकी मर्जी है वहाँ। जो पेशेंट है इस्लाम वही में पुरुष हुआ तो जो पेशेंट है, और उसमें जरूरी नहीं जिसका सर्जरी हो रहा है कि पूरा जो है उसे बेहोश किया जाता है, कुछ लोकल एनेस्थीसिया देके उसमें इंसान जगा रहता है, देख रहा होता है। तो आप बताइए एक महिला, अगर फीमेल महिला मुस्लिम डॉक्टर जो है वो कैसे करेगी? तो ये ना बुर्का जो है एक अना का मसला बना लिया, एक जो जिद बना ली गई है। वो वही बात है कि दो सेंटेंस दो जो है वो चलते हैं, क्या कहना चाहिए, दो बातें चलती हैं कि एक तरफ कह दिया जाता है मर्जी है महिला की, दूसरी तरफ उसी महिला को पूरा समाज टारगेट करता है कि आपने बुर्का क्यों नहीं पहना, बुर्का क्यों नहीं पहना। इस द्वंद में इस्लाम फॉलो नहीं कर रही हैं, इस्लाम के खिलाफ जा रही हैं। इस द्वंद में फंसकर जो मुस्लिम महिला होती है वो भी जिद पे आ जाती है। जैसे आपने बेंगलुरु की वो शेरनी बोल रहे हैं जिसको मैं नहीं, ओवैसी साहब ने बोला था कि ये शेरनी है। हाँ, तो उसने भी, मुस्कान नाम था उसका, तो उसने भी अपनी अना का मसला बना लिया। हालांकि अगर वो मुंह खोल देती तो क्या होता। अच्छा दूसरी बात, बुर्का जो है एक तरीके का बुर्का होता है। मैं समझती हूँ, कुछ लोगों को लगता है पुराने ज़माने में भी ये होता था कि सर पे पल्ला करना तो किसी को सम्मान देने का प्रतीक है। वो चीज़ हम चेहरा ढक, भाई मैंने कौन सा गुनाह किया है, मैंने कौन सा पाप किया, मैं क्यों ढकूंगी? मैंने जो है, मैंने कौन सा पाप किया जो मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकती हूँ? भाई बुर्का इस्लाम का एक तरीका है, वो फॉलो करना पड़ेगा, बाकी मर्जी। तरीके का कोई लॉजिक हो ना। लॉजिक अब से 1400, हाँ ये वही लॉजिक से कोई लॉजिक क्या कहोगे इन्हें? लॉजिक से नहीं इस्लाम है। जो है, जो इसे मानने का नहीं है कुछ इस चीज पे। क्या लॉजिक है? नहीं है लॉजिक। मैं बता रही इस्लाम में किसी है, बात का बहुत चीज़ कोई है। लॉजिक नहीं है। पर्दा, अब सुनिए। मिसाल से एक मेरे साथ एक दिन मैं ऐसे ही जा रहा और मेरे साथ मैं एक बात कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरी माँ जा रही और किसी आवारा ने छेड़ दी, तो आदमी करेगा चल यार कोई बात ना। अगले कुछ दिन बाद बीवी को लेके जा रहा, किसी ने इत्तेफाक से वो छोड़ दी, जब भी सोच लेगा भाई चल यार क्या यार छोड़, क्या कहूँ भाई, समझा दिया। अगर मैं अपनी बेटी को या बहन को लेके जा रहा, अगर किसी ने छोड़ दी, या तो मैं मारूंगा या मार दूंगा। तो इस सुनो ना, अरे यार आज बीच में पुरुष समाज को ठीक करोगे। अगर वो बुर्के में जाएंगी, खान साहब यहाँ मैं आपकी बात का थोड़ा खंडन करूंगा। अगर बुर्के में कोई महिला जा रही है, क्या बुर्के वाली महिलाओं को कोई नहीं छेड़ता? बिल्कुल, वो खुद भी छेड़ सकते हैं, वैसे भी छेड़ सकती है। या अपने को छुपा, दीपक जी, अपने को छुपा कर रखना, तरतीब से रखना इस्लाम में बताया है। नमाज में भी सिमट के बताया कि सिमट के पढ़ो, सिमट के समझ रहे, तरतीब के साथ नमाज के लिए। कुरान भी अगर पढ़ेगी औरत तो ये आई के बाहर कोई सुन ना ले आवाज़, हो सके कोई हम जैसे जालिम खड़े हों और उनकी आवाज़ पे माइल हो जाए।
तो आराम से पढ़ो ताकि पड़ोसी दूसरा कोई ना सुन ले। कुरान जबकि एक फ़र्ज है इस्लाम में, मुसलमान के लिए ज़रूरी है। मानता कोई उसके लिए नहीं मानेगा, उसके लिए अब मैंने क्या कह सकूँ भाई, उसका भी तो कोई रूल होगा ना कि जो नहीं मान रहा है उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके साथ क्या करना मेरी चाहिए। बात सुनिए, इन्होंने जैसे बोला रुक जाओ बता दूँ मैं, फिर इधर देखूँ इसमें जहाँ कहीं इस्लामी कानून है वहाँ जाके देख लो, पता लग जाएगा। यहाँ आज़ाद है हर आदमी, जीने की अपने पे स्वतंत्र। आज़ादी अच्छी है या बुरी है? आज़ादी और तो क्या अच्छी भी है, बुरी भी है। ये तो बीच में लटका दिया आपने। बताऊंगा, एक लेडी कपड़े आधे तिहाई पहन के चल रही, क्या कहोगे उसे? एक लेडी बेहतरीन कपड़े पहन के खड़ी, मैडम बेहतर है, तो कौन सी बेहतर है? कल्चर का हिस्सा रहा है। मुझे अब मेरी बात सुनिए। और फिर इन्होंने अपने एक सेकंड, औरतों के बारे में इस्लाम से पहले पढ़ो ना, औरतों की वैल्यू क्या थी। महफिल सजाई जा रही थी, गाने बजाने हो रहे, शराब चल रही। कुछ नहीं ऐसा था, तो ये छोड़ती ही ना इस्लाम को। ऐसा कुछ नहीं था भाई। आज भी दुनिया के मैडम मैं चाह रहा हिस्से एक में एक बुराई मिनट दे है दो भी मुझे, है। बस एक मिनट, भाई एक वो मिनट भाई, एक मिनट चाहिए दुनिया मुझे। हमेशा से दीपक जी एक मिनट, एक मिनट। दुनिया हमेशा से अच्छाई बुराई की बैलेंस महफिल करी सजाई है। गई, बेहतरीन वो बना के मकान, और शराबबाजी चल रही है, लड़के को नचाया जा रहा। जब तक जवान है ठीक है, ऐस हो रही। और शाम के टाइम लेके बढ़ गए कमरे में अपना कर रहे खूब ऐसी तैसी। सब अपनी बातें बनाई हुई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। पढ़ो ना पहले, इस्लाम से सुनिए, पहले वैल्यू ऐसी क्या थी बातें औरत आज की? भी हैं दुनिया के इस्लाम से पहले दायरा जानो ना, औरत क्या थी। हर देश के हर इस्लाम ने तो औरत को ऊंचा उठाया है। मेरी बात सुनिए, मुल्ला जी ने बोला जे कि औरत मैं बेटी लेके निकलूं तो छेड़ सकता है, बहू लेके निकलूं तो छेड़ सकता है। 1400 साल पहले जिस जगह से इस्लाम उदय हुआ वहाँ बर्बर संस्कृति थी, जंगल राज था। दूसरी बात, वहाँ पे इस कदर गर्मी, भौगोलिक स्थिति भी ऐसी थी कि पर्दा, अगर आप बिना ढके आप निकल जाएं तो आपका पूरा शरीर रेत से भर सकता था। गर्मी बेहिसाब होती थी, पानी की कमी थी, तो रोज ये नहाते अकॉर्डिंग नहीं टू थे। इस्लाम है। मैं उस मुद्दे पे, जैसे ये भाई साहब भी मुस्लिम हैं, इन्होंने बताया जो बुर्के को लेकर इस देश में सियासत होती है, क्या वो होनी चाहिए, या फिर कॉलेज में एक ड्रेस कोड होता है उसको सभी स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो हिंदू है? देखो गलत तो गलत है, बुरखा में तो रहना चाहिए, फॉलो करना चाहिए बुरखा को तो वैसे भी। बुर्के को फॉलो करना चाहिए ड्रेस कोड को? तो बुरखा ड्रेस को भी करना चाहिए, बुरखा भी करना चाहिए। दोनों चीज़ कैसे फॉलो कर लोगे? हाँ, जब कोई कॉलेज में जाओगे तो ड्रेस लेके चलो, पर्दे के दायरे के हिसाब से जो उसे ड्रेस- वो अपना समेट सके बस। ड्रेस पहन के जाओ जब कॉलेज जाओ तो। नहीं है। हाँ, तो यही तो वहाँ की छात्राएं मांग करती हैं कि हम तो यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, हम बुर्के पहन के जाएंगे। ना तो ये तो गलत है, गलत है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, वर्क प्लेस पे बुर्का नहीं होना चाहिए, बैन होना चाहिए। स्ट्रिक्टली मैं बोल रही हूँ। बहन तो लोग कुरान करने को भी करे, क्या क्या बहन कराओगे आप ही पता हाँ, नहीं क्या जरूरत नहीं है। आज कुरान, आज समाज इतना हमें सभ्य है, है, हमें आज है, हम इतना उसके लिए मर भी सकते हैं, मिट सभ्य भी समाज सकते है। हैं। हम मर भी सकते हैं और मिट भी आज सकते हैं सब उसके लिए। इतना समाज सभ्य है कुरान कि भाई, अल्लाह कुरान को तो जीने का तरीका है बहुत बेहतरीन आसान। क्या कुरान ने बीवी रखना मने करा, बच्चे पालना मने करा, खाना खाना मने करा, नहाना मने करा, तिजारत करने को मने करा, किस काहे के लिए मने करा? देश की रक्षा के लिए मने करा। एक बात बता दो जिसने इस्लाम ने मने करा हुआ ये मत करो। मेरी बात इधर सुनिए, जो इस्लामी 56 इस्लामी मुल्क है, कुरान वहाँ पे कुरान पढ़ने वाले सबसे ज़्यादा हैं। क्या वहाँ पे अपराध नहीं है? अगर इस्लाम बुरके की वजह से अपराध रुक गए हों तो बुरका फिर बहुत बढ़िया चीज़ है। जो सियासत आप देख रहे होंगे यहाँ भी चल रही है, टीवी चैनलों पे भी चलती रहती है। फिलहाल मुंबई में ये सियासत चल रही है कि बुरका, गोरेगांव के जो कॉलेज है वहाँ प्रतिबंध होना चाहिए। ड्रेस कोड लागू हो गया है, ड्रेस कोड में बच्चे आए। ये कॉलेज प्रशासन कह रहा है, लेकिन बच्चे अड़े हुए हैं जो मुस्लिम छात्राएं हैं कि हमें बुर्का पहनने की आज़ादी मिलनी चाहिए। आप अपनी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रखिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।